नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर धमाका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दोपहर धमाका में आज बात पाकिस्तान की करेंगे, क्योंकि चीन और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान हिल गया है। इस दोस्ती से पाकिस्तान को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों के लिए विदेशों में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं। इस पर भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कोई पूछ नहीं रहा है, पाकिस्तानियों की कहीं डिमांड नहीं है। आज दोपहर धमाका में इन दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कैसे भारतीयों के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन और भारत की नजदीकियों से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। और पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान परेशान भी हो गया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में लगातार बगावत के सुर भी बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि पीओके में रहने वाले लोग, पीओके के लोग लगातार भारत में मिलाए जाने की खुद को मांग कर रहे हैं और लगातार नाराजगी हुक्मरानों के खिलाफ बढ़ती जा रही है, जो पीओके के लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। और इसीलिए भारत बार बार कहता है कि जल्द ही पीओके भारत का होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे चीन और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है। भारत और चीन की नजदीकियों से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी देश को बढ़ी है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर काफी लंबे वक्त से अपना अस्तित्व बचाए हुए है। इसीलिए उसे डर सता रहा है कि अगर उसकी दोस्ती भारत से हो गई, यानी चीन की दोस्ती भारत से हो गई, तो कहीं पाकिस्तान से उसका मोह भंग ना हो जाए। साथ ही पाकिस्तान को अब चिंता यह भी सताने लगी है कि अगर चीन जैसा देश भारत के सामने अगर झुक सकता है तो फिर भारत के सामने उसकी क्या बिसात। जी हां, इसीलिए पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि अब पीओके तो हाथ से निकल ही गया। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में डर भयंकर, सीक्रेट प्लान का डर। पीएम शहबाज गिड़गिड़ाए, मुनीर के लफ्ज लड़खड़ाए। एलएसी से चीन के यू टर्न के बाद अब पाकिस्तान में पीओके को लेकर डर बैठ गया है। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जब भारत के सामने चीन नहीं टिक पा रहा तो भला पाकिस्तान की क्या बिसात है। पीओके पर अवैध कब्जा करके बैठे पाकिस्तानियों की हालत इतनी पतली हो गई है कि पहले ही बलूचिस्तान और पीओके में भड़के विद्रोह को देखते हुए अब पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर तक के पसीने छूटने लगे हैं। पीओके पर भारत के सीक्रेट प्लान का खौफ पाकिस्तान में ऐसा फैला है कि वहां के बुद्धिजीवी भी ये कहने लगे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पीओके में मुंह देखता रह जाएगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में। डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। दरअसल पाकिस्तान के डर की वजह भी वाजिब है, क्योंकि देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश के दुश्मनों को लेकर एक सवाल के जवाब में ऐसा बयान दिया है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान को यह आशंका सताने लगी है कि भारत किसी भी रोज पाकिस्तान में घुस आएगा और पाकिस्तान को एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अजीत डोभाल ने कहा कि हर जंग का एक टारगेट होता है, जिसमें दुश्मन को हराकर उसे घुटनों पर लाया जाता है और फिर जाकर वो दुश्मन आपकी शर्तों पर शांति स्थापित करने के लिए तैयार होता है। ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की एक एक बातों को कान लगाकर सुनते हैं, उन बयानों के मायने तलाशते हैं, ताकि कहीं अचानक उन्हें सरप्राइज न मिल जाए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही पाकिस्तान के कानों तक एनएसए डोभाल की बातें पहुंची, पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। वहां एनएसए के बयान के मायने तलाशे जाने लगे।
दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा। तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है, इसको डायसेक्ट कर लेना। क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है? बीजिंग में जा सकता है, शंघाई में जा सकता है? एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे? With China, they have to pick a battle which is expensive. So it means the only country where NSA दोवल साहब जो हैं, वो जिसके he's talking about पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे दोवल साहब, तो वो किस चीज को मेंशन करेंगे? पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि उससे ना तो अपना घर संभल रहा है और ना ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। वो जंग की बात तो करता है, लेकिन चीनी कबाड़ के दम पर भारत से उलझना उसकी हैसियत में नहीं, इसीलिए उसका डर बढ़ता जा रहा है। ये चीज जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा। अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसकी खबर पूरी दुनिया को है। खुद पाकिस्तान भी अपने कुकर्मों से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में पीओके के मुद्दे पर भारत का यह स्टैंड अगर पाकिस्तान में डर की वजह बना है, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन पीओके की वापसी को लेकर मांग लंबे वक्त से होती आ रही है। अखंड कश्मीर की वापसी का प्लान इस बार जिस शख्सियत ने बनाया है, उसका नाम सुनकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। क्यों अजीत डोभाल से डरता है पाकिस्तान, ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तान के मन में जैसे ही अजीत डोभाल का नाम सुनते ही खलबली मच जाती है। आखिर क्यों? दरअसल अजीत डोभाल पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं और पिछले कई बड़े मिशन में डोभाल का नाम सामने आता रहा है, जो सफल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और अजीत डोभाल बड़ी रणनीति और खुफिया रणनीति बनाने में सबसे ज्यादा सफल हैं। डोभाल अखंड कश्मीर के समर्थक है और उसको लेकर बड़े कदम पहले भी उठाते रहे हैं। पाकिस्तान के हर चाल से वाकिफ हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान क्या कदम उठा सकता है। पीओके पर एनएसए के पास ठोस प्लान भी तैयार है और यही वजह है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की ओर से खासतौर पर पीओके को लेकर बड़े बयान इसीलिए दिए जाते हैं। डोभाल पीओके पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। डोभाल का सर्जिकल प्लान भी इसके पहले कामयाब रहा है और आने वाले समय में तैयारी यह भी की जा रही है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ा और बड़ा सबक सिखाया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। यह बात तो जग जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान को अब यह डर भी सताने लगा है कि भारत पीओके की वापसी के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा होगा। आने वाले समय में कदम दिखेगा भी। खासकर चीन के नरम तेवर देखकर उसका डर और ज्यादा बढ़ गया है। इस सवाल पर भारतीय सेना क्या सोचती है, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान का ये सोचना कि हिंदुस्तान पीओके में घुसेगा और उसको फोर्सिबली ऑक्यूपाई करेगा, ये एक बेबुनियादी चीज़ है। क्योंकि हिंदुस्तान आज तक कभी उसने किसी और देश के अंदर अटैक नहीं किया और ना ही वो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बिलीव करता है कि देखिए, हम आपस में मिलजुल के डायलॉग से चीज़ें सॉल्व करें। पर जो असली डर है पाकिस्तान का, वो हिंदुस्तान का डर नहीं है। वो डर ये है कि पीओके में जिस तरीके से वहाँ लोग खड़े हो गए हैं, वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज के खिलाफ कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान से ना घर संभल रहा है और ना बाहर उसकी कोई इज्जत बची हुई है। खासकर पीओके में तो हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। वहां आए दिन प्रदर्शन और हंगामे की खबरें सामने आती रहती हैं और अब तो वहां के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। क्या हाल है पीओके का, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पीओके में हमने बताया आपको कि आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी क्या स्थिति है, जल्दी से जान लेते हैं। पाकिस्तानी फौज के जुल्मों पर लोगों का सब्र टूट चुका है और लोग सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पीओके में आजादी आंदोलन
कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहती हैं और उन पर जुल्म पाकिस्तानी सेना ढाती है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। पीओके के कब्जे से आजादी की मांग लगातार उठ रही है। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना लिया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं और जब इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उनके साथ